जो महिला जो प्रेगनेंसी के लिए इंतजार करते हैं, उन लोग का अंदर बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहता है, जैसे ओवुलेशन होने के बाद इस बार मैं प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं है, कैसे कौन सा लक्षण से मैं जाना मैं प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं। तो सारा लेडीज में इंक्लूड मी, सब लोग इंतजार करते हैं, सब लोग यही जानने की कोशिश करते हैं कौन सा ऐसे सिम्टम से मैं जानूं मैं प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो हम लोग ऐसे कुछ सिम्टम के बारे में आज बात करेंगे। आपको आपका जो इंतजार है, जो प्रेगनेंसी है कि नहीं है जानने का, उसमें ये वीडियो आपको थोड़ा से हेल्पफुल रहेंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोग को स्वागत है। देखिए, बहुत पेशेंट जो होता है ना, पीरियड्स का आने का 7-8 दिन पहले वो लोग हल्का से स्पॉटिंग दिखते हैं, ठीक है, वो पीरियड समझ के उसको इग्नोर करते हैं। मेरा पेशेंट के साथ भी ऐसे हुआ है। वो ऐसे मिड्स करके जो स्पॉटिंग होता है उसको पीरियड समझ के इग्नोर करते हैं, रुका हुआ प्रेगनेंसी केयर नहीं कर पाए, मिसकैरेज हुआ है। इसलिए ऐसे आपका साथ हुआ तो आप केयरफुल हो जाइए। हम लोग इस तरह उनसे पूछते तब बताते हाँ मैम बीच में हल्का सी स्पॉटिंग हुआ था, और उसकी हमने सोचा पीरियड्स आया, उसके बाद ब्लड नहीं गया है, और फिर अचानक से ब्लड आने लगा, 7-8 दिन बाद अचानक से ब्लड आने लगा, इसका मतलब उसका प्रेगनेंसी रुका था, और कुछ किसी भी केयरलेस का वजह से वो प्रेगनेंसी खराब हो गया। तो इसलिए ये मानना आपको जानना भी जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका पीरियड्स डेट का 7-8 दिन पहले आपको कुछ ऐसे स्पॉटिंग हो रहे हो, जैसे ब्राउनिश पिंक कलर का कुछ ऐसे डिस्चार्ज निकल रहे हो, ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। मतलब आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट शुरुआती लक्षण में ये माना जाता है। जो फर्टिलाइजेशन हुआ हुआ जो एम्ब्रियो होता है फॉलोपियन ट्यूब के थ्रू एंडोमेट्रियल लाइन में आके चिपकता है, तब वहां पे थोड़ा से वो डिस्चार्ज निकलने लगता है, वही आपका वजेनल के थ्रू बाहर आ जाता है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। हाँ, ये बहुत स्पोर्टिंग टाइप में रहता है, बहुत ज्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होता है, और ये 1 दिन 2 दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके स्पोर्टिंग दिखेगा, आपको पैड वैड लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। और आप अभी पूछेंगे पीरियड्स का ब्लीडिंग और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, ये आपका ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन के 7-8 दिन बाद आपको दिखेगा। इसको समझना बहुत इजी है, क्योंकि इसका जो डिस्चार्ज जो होता है ना हल्का पिंकिश ब्राउन में होता है। इसमें एक और बात है, ये जो ब्लीडिंग होता है इसमें कभी आपको क्लोट नहीं दिखेगा, लेकिन पीरियड्स वाला ब्लीडिंग में अक्सर क्लोट दिखता है। ये एक तो बहुत बड़ी एक सिम्टम है इसका। तो आपको अगर पीरियड्स का 7-8 दिन पहले ऐसे आ रहे तो इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी का है। और पीरियड्स वाला जो ब्लीडिंग होता है वो आपको पीरियड्स का डेट का 1-2 दिन पहले नहीं तो उसी दिन होगा। पीरियड्स वाला जो ब्लीडिंग होता है उसका ड्यूरेशन ज्यादा रहता है, ब्लीडिंग भी ज्यादा रहता है, कंडीशन 3-4 दिन तक आपको ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। तो इसको समझना बहुत इजी है। अब बहुत सारे पेशेंट में ये ब्लीडिंग दिखता नहीं। अगर 100 में से देखेंगे तो 4 पेशेंट 5 पेशेंट में ये ब्लीडिंग दिखता है, बहुत पेशेंट में दिखता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं दिखता तो प्रेगनेंसी नहीं है। इसका साथ साथ बहुत ज्यादा सिम्टम भी और भी आता है, हर पेशेंट में ये सिम्टम दिखना जरूरी नहीं है। और एक कॉमन सिम्टम भी मैं आपको बता देती, ये हर जैसे इम्प्लांटेशन होने के बाद हर लेडीज में ये दिखते हैं। वजेनल डिस्चार्ज आप अगर नोटिस करेंगे ओवुलेशन के टाइम में जो डिस्चार्ज होता है हल्का स्टिकी टाइप की, वो डिस्चार्ज जैसे इम्प्लांटेशन होने के बाद चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सफेद कलर के गाढ़ा कलर के, ये तेजी से बढ़ने लगेगा आपका। मतलब इम्प्लांट होने के बाद वजेनल का अंदर का जो वहां पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है, तो डिस्चार्ज भी बहुत तेजी से आने लगता है। ये ये सारे पेशेंट में दिखता है, सबको कॉमन रहता है ये सिम्टम। तो आपको अगर ब्लीडिंग इस टाइप की हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसा है, और आपको ऐसे हो रहा है तो अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो, ट्रीटमेंट के ऊपर आपको प्रेगनेंसी हो, तो जरूर आपका डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर को पता है हाँ ऐसे हुआ तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, तो आपको प्रोटेक्टिव मेडिसिन वगैरह वो स्टार्ट कर सकते हैं।
आपको समझ में आया होगा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और प्रीलीड ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस रहता है और कॉमन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी का क्या है। अगर इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना।